अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ, जो फेलियर ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, उनके साथ ही उनकी टाइप्स की ज्योमेट्री भी देख लेंगे और एंड पे हम देखेंगे कि किस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम की फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम इसकी बर्फ देखते हैं। देखें ये मीथेन है CH4, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -2 2s 2 हो जाएगी 2p 2। ये इसका बैलेंस शेल है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। और हम बैलेंस पार्ट थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ओवरलैपिंग में हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्योंकि देखो इसमें दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब होगा कि दो बाड बनाएंगे। तो हम इससे जब दो बाड ये बनाएंगे तो इससे तो इसका ऑक्टेट ही मुकम्मल नहीं होता। इसलिए ये पहले एक्साइटेड होगी ये इलेक्ट्रॉन, और एक्साइटेड होते ये इलेक्ट्रॉन इसके पी ऑर्बिटल का जो एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है उसमें चला जाएगा। ये एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये s ऑर्बिटल है, ये p के 3 ऑर्बिटल है। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि अब ये जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की ऑपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल से। ये हाइड्रोजन का एक और मतलब एटम है इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में चला जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरा एटम आएगा हाइड्रोजन का, उसका एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल वाला, इसी तरह तीसरा और इसी तरह चौथा। ये ओवरलैप कर देगा इसके साथ, बॉन्ड बन जाएगा, ये इसके साथ ओवरलैप करके, ये इसके साथ ओवरलैप करके, और ये इसके साथ। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कि ये सब s है, s ऑर्बिटल। ये बॉन्ड s s ओवरलैप से बना था, ये बॉन्ड s p ओवरलैप से, और ये बॉन्ड s p ओवरलैप से, और ये भी s p ओवरलैप। इसके मुताबिक ये तीन बॉन्ड एक जैसे थे और ये बॉन्ड इनसे डिफरेंट था। मतलब ये कि इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एस एस ओवरलैप की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी से डिफरेंट थी। लेकिन एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में जब उन्होंने देखा तो ये चारों बॉन्ड जो थे इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम थी और बॉन्ड एनर्जी भी सेम थी। यही बात जो थी इसी ने फेल किया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, और यही थी बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हुआ क्या है, वो कहते हैं कि ये जो है S और P ये ओवरलैप करने से पहले इंटरमिक्स हो गए थे। S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल पहले ओवरलैपिंग से पहले क्या होगी, इनकी इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्स करके ये बना देंगे इंटरमिक्सिंग हुई, और ये क्योंकि इसमें एक S मिला है और 3 P इंटरमिक्स हुए, इसलिए sp3 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। तो अब जो ये है ये S वाले के साथ ओवरलैप कर देंगे हाइड्रोजन का
ऑर्बिटल एस से एक चार्ज ये इसके साथ ओवरलैप कर देगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब क्योंकि ये चारों बांड S और sp3 ओवरलैप से बने हैं तो इसलिए इनकी सबकी बांड एनर्जी और बांड लेंथ सेम होगी। अब हम अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की करें तो इस तरह करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि ये एटम के ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम, इनकी एनर्जी सेम है, इनकी क्योंकि ये एक ही शेल के ऑर्बिटल हैं नियरली सेम है, क्योंकि इनकी तकरीबन एक दूसरे के बराबर है, s और p की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है। इसलिए फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम आर नियरली सेम इंटरमिक्स टू फॉर्म या टू गिव न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम होगी। इसलिए हम प्रॉपर डेफिनेशन लिख देते हैं। एटॉमिक intermix to give newly formed orbital of exactly same energy। और ये बात याद रखें कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल जो होंगे उतने ही न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उन दोनों का जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उनका सबका कैरेक्टर इसमें होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। जिस तरह इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल is equal to number of hybrid orbital। देखें फर्क किया, s ऑर्बिटल एक s का ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है 3 p के ऑर्बिटल से, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो बनेंगे कितने? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे किसके? sp3 के, sp3 के 4 हाइब्रिड। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे ये मैक्सिमम स्पेस में अरेंज होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये सेंट्रल एटम के गिर्द मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो जाए। इन जो लॉन्ग पेयर के दरमियान, सॉरी, हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान रिपल्शन कम से कम हो, तो इसलिए ये ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे मॉलिक्यूल की। जिस तरह मीथेन की ज्योमेट्री क्या होती है, अगर मीथेन को की ज्योमेट्री को पूछे तो ये टेट्राहेड्रल होती है। क्यों होती है? कि ये कार्बन के गिर्द हाइड्रोजन अरेंज होते हैं, वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं।
इस तरह की इसकी शेप होती है, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। शेप सॉरी नहीं, ये ज्योमेट्री बताती है, शेप बताएगी हम आगे जो फर्दर थ्योरीज पढ़ेंगे वो। ये हाइब्रिडाइजेशन में जस्ट शेप बताएगी। इसके आप मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इसके मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट इसका ये है कि इंटरमिक्सिंग of atomic orbital are same or nearly same energy to form बनाने के लिए to form hybrid orbital of exactly same energy। दूसरा पॉइंट ये है इसका कि नंबर ऑफ हाइब्रिड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होंगे ये इज इक्वल टू होगा न्यूली फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर are involved in hybridization। pi bond is not involved in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। ये इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि पार्शली फील्ड या हाफ फील्ड जैसे कहते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्शली फील्ड ऑर्बिटल या हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी, दूसरा एम्प्टी ऑर्बिटल भी एम्प्टी ऑर्बिटल एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल मतलब जिनको लॉन पेयर कहते हैं, अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। पांचवा पॉइंट इसका जो है वो ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम्ड, ये पांचवा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम्ड आफ्टर parent atomic orbital।
कैसे देखो, ये एस है, अगर इसमें और इंटरमिक्स हुआ है एक पी, एक एस है एक पी, तो इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनका नेम होगा एस पी। मतलब एक एस और एक पी के दो ऑर्बिटल बनेंगे एस और पी एस पी के। इसी तरह अगर एक एस और दो पी इंटरमिक्स कर गए हैं तो ये बनेगा, तीन बनेंगे, और बनेंगे किसके, sp2 के, sp2 के और sp2 के। ये पांचवा इसका पॉइंट है। आप छठा पॉइंट पढ़ते हैं, शेप ऑफ, छठा पॉइंट क्या है, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए एस की शेप ये होती है, ये एस ऑर्बिटल की है। पी ऑर्बिटल की शेप डबल होती है। इसी तरह डी ऑर्बिटल की शेप डिफ्यूज होती है, इस तरह से होती है डी ऑर्बिटल। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, sp हो, sp2 हो, sp3 हो, sp3b हो, इनकी शेप इस तरह से होगी, एक लोब बड़ा होगा और एक लोब छोटा होगा, लार्ज लोब और स्मॉल लोब। अगर sp है तो इसमें sp में क्योंकि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp के, तो दो इस तरह से बन जाएंगे, दो एक बड़े लोग और दो बड़े लोग आ जाएंगे। अगर sp होगा तो इसमें दो लोग इस तरह आएंगे। अगर sp2 है तो इस जैसे तीन लोग बन जाएंगे, तीन लोग। sp3 है तो चार लोग इस तरह के आ जाएंगे। ये हम आगे इसकी टाइप्स में देखेंगे। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगा, वो पहला पॉइंट है। सातवां पॉइंट इसका ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ओरिएंटेड सच दैट repulsion between them is minimum to get more stability। या कि हाइब्रिड ग्रिड ऑर्बिटल्स orientate such that repulsion between them is minimum and minimum to get more stability to get more stability। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि more stability करेंगे तो it create geometry of molecule। ये क्या करेगी, it create geometry of molecule। ये जो सातवां पॉइंट है, जब इतना रेंज हो जाएगा तो it create geometry of molecule। इसका मतलब यह हुआ कि नोट करने कि हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम इसकी कुछ टाइप देखते, पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री ऑफ
हाफ मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कौन कौन सी है। सबसे पहले और उसके साथ ही इसकी एग्जांपल भी करते जाएंगे। सबसे पहली टाइप है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, फिर ज्योमेट्री भी इसके साथ ही देख लेंगे और साथ इसकी एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे। पहली टाइप है एसपी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछे तो वो ये होगा, द प्रोसेस इन व्हिच वन एस and one p atomic orbital of same and nearly same energy intermix to form two sp hybrid orbital of exactly same energy is called sp hybridization। होगा क्या कि इसमें एक s और एक p इंटरमिक्स करेंगे तो बना देंगे, मतलब इसमें एक s और एक p इंटरमिक्स हुआ तो बना देंगे दो sp के, टू sp के हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्यों होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की हमने शेप पढ़ी थी, इस तरह से होते हैं, दो लोग होते हैं, एक स्मॉल एक लार्ज। बेसिकली एक स्मॉल लोग मोस्टली में नहीं शो किया जाता है, सिर्फ लार्ज लोग ही शो किया जाता है क्योंकि एसपी है हाइब्रिडाइजेशन की शेप ये थी। अब क्योंकि ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इस तरह के दो होंगे और ये अरेंज होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस से, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह अरेंज होंगे कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो मतलब इनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, कम से कम होगी। तो इस तरह अरेंज हो जाएंगे और इनके दरमियान बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड 80 का आ जाएगा और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। इसके एग्जांपल अगर देखो तो बेरिलियम फ्लोराइड आप देख सकते हैं। बेरिलियम का ओवरऑल एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s2। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी ये, और इसमें 2p ऑर्बिटल होता है, जब वो एम्प्टी होता है। ये 2s है ये और 2p है। ये है ग्राउंड स्टेट। क्या है ग्राउंड स्टेट। अब अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड होंगे, पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा, ये आ गया। इसके बाद इसकी इंटरमिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग होगी तो मतलब एक s और एक p इंटरमिक्स किया है तो मतलब sp के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। और ये sp फ्लोरीन की, क्योंकि आपको पता है इसके टोटल एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5। ये इसका अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट सेम होती है क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। ये s है, ये p के हैं और p ये 5 हो गया। अब ये p का एक ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा है, मतलब एम्प्टी नहीं है सॉरी हाफ फिल्ड है। ये p का ऑर्बिटल sp के साथ बेरिलियम के sp के साथ ओवरलैप कर देगा एक, क्योंकि दो एटम है इसलिए बेरिलियम इस तरह से बेरिलियम के मतलब sp इसके पास दो sp है हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसके p के साथ 2p के साथ बात बनाएंगे। ये है 2sp और ये 2p, इनके दरमियान और इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 1
Ag का और इनका ज्योमेट्री क्या होगी, बेरिलियम फ्लोराइड की लीनियर होगी। इसके बाद आ जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 वही है कि the process in which one s and 2p atomic orbital of same and exactly same energy intermix to form 3sp2 hybrid orbital of exactly same energy। तो इसमें देखो कि s एक होगा, दो p आ जाएंगे, एक s है, 2p है। तो बनेगा इसका क्या कि तीन के ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी। इनका नेम क्या बनेगा, क्योंकि एक s है और दो p है तो बन जाएगा इसका नेम sp2 sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और कितने होंगे, तीन होंगे, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री इस तरह है और ये तीन लोब है तो तीन लोब कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। इनकी फिर ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री। इसी तरह ज्योमेट्री है और इसके और इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 का। ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह अरेंज होंगे कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस जब इससे अगर इधर को आएगा तो इधर वाला रिपेल करेगा, इससे इधर को जाएगा इधर वाला। तो ये कंडीशन होगी जहां पे इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और रिपल्शन कम से कम होगी और इस सूरत में इनका बॉन्ड एंगल होगा 120 का। इसकी एग्जांपल है ब्राउन ट्राइफ्लोराइड। ब्राउन के ओवरऑल टॉपिक नंबर होता है 5। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो 1s2 2s2 2p1। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप कर अंदर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब ये इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के बाद बना देंगे, क्योंकि एक गैस और दो पी इंटरमिक्स कर रहे हैं तो sp2 बना देंगे। sp2 और ऑर्बिटल उतने होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये sp2 के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब ये p की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सॉरी f की थी। f का p ऑर्बिटल का जो लास्ट ऑर्बिटल था p सेक्शन का वो हाफ फील्ड है, वो इसके साथ ओवरलैप करता जाएगा, मतलब p की ओवरलैपिंग इसके साथ हो जाएगी तो ये बॉन्ड बन जाएगा बेरिलियम ब्रॉन ट्राइफ्लोराइड इस तरह से हो जाएगा। sp2 इसके पास तीन थे, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके p के साथ बॉन्ड ये sp। अब इसकी थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 इसमें क्या होगा, एक s और तीन p इंटरमिक्स करेंगे। एक s है, ये s है और ये 3p है तो ये इंटरमिक्स करेंगे तो चार बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल और उनका नेम क्या होगा, क्योंकि एक s और 3p है तो sp3 हो गया। sp3 के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे और इसकी शेप क्या होगी, और सॉरी शेप तो ये बताती नहीं, ज्योमेट्री बताती है। तो इसके ये क्योंकि ये 4 लोब होंगे, एक लोब इस तरह इस तरह इस तरह और ये
इसके बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 109.5 डिग्री ग्रेड, और इनकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्या है ये? जियोमेट्री है। आप इसकी एग्जांपल मीथेन कर सकते हो। मीथेन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्योंकि कार्बन सॉरी मीथेन के कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p 2 इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन बम करके इधर चला जाएगा, ये हो गया। अब होगी इनकी इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग हुई तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये एक ऐसा 3p मिक्स हो रहे हैं तो 4 बन जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो इसीलिए ये होगा इस तरह कुछ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसके पास क्योंकि 4sp3 है तो sp3 sp3 और sp3 sp3 इसके s के साथ, हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप करता जाएगा। मतलब इनके बॉन्ड जो बनेगा वो sp ये s के दरमियान बॉन्ड होगा। और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। इसके बाद अगर टाइप देखो तो दूसरी आएगी sp3d, sp3d। इसमें डेफिनेशन वही होगी कि the process in which one s3p and 1d atomic orbital of same and nearly same energy intermix to form hybrid orbital of exactly same energy। 4 hybrid 4 की बजाय आप 5 बन जाएंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या कि एक s है, 3p है और एक d है। मतलब s 3p और एक d है। तो ये इंटरमिक्स करके कितने बना देंगे? देखो 3 1 4 1 5 5 बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और ये 5sp3d मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp3d। इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? इसकी ज्योमेट्री कुछ यूं होगी कि जो 3 लोग होंगे वो होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये, और 2 होंगे एक्सियल पोजीशन पे। मतलब इसकी ज्योमेट्री कुछ यूं होगी, ये जो एक्सियल है ये एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है। इनके इक्वेटोरियल के दरमियान अगर बॉन्ड एंगल देखो तो ये होता है 120 का, और इनके दरमियान एक्सियल और इक्वेटोरियल के दरमियान ये 90 का एंगल होता है। इसका इसके साथ इस वाले का इसके वाले के साथ 120 का, इस वाले का इस वाले के साथ भी 120 का। और अगर एक्सियल एक्सियल के दरमियान मतलब इस वाले और इस वाले के दरमियान मान एंगल पे पूछे तो वो 180 का होता है। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राई एंगुलर बाई पैरामिडल। इसकी आप अगर कोई एग्जांपल पूछे तो वो आ जाएगी PCl5, PCl5 आ जाएगी इसकी एग्जांपल। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइएंगुलर बाई पैरामीटर। इसी तरह sp अगर इसमें एक p और ऐड कर दो,
मतलब इसमें 2p बना दो, 2p और सॉरी 2d, तो ये बन जाएगा sp3d2। और ये सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल फिक्स हो रहे हैं, 2 और 3 5 1 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो ये कुछ यूं होंगे कि ये 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इनकी ज्योमेट्री जो होगी और इनके दरमियान सबके दरमियान एंगल 90 का होगा और ऑक्टाहेड्रल होगी इसकी ज्योमेट्री होगी। इसकी एग्जांपल SCl6 देख लो, सल्फर क्लोराइड, इसकी एग्जांपल हो सकती है। इसके बाद अगर sp3d3 आएगी तो इसमें मतलब ये एक ऑर्बिटल और ऐड हो जाएगा, जब इसमें 3 आ गया d और इसके 7 बनेंगे और ये sp3d और इसकी ज्योमेट्री होगी कि 5 जो होगी एक ही प्लेन में होंगे और दूसरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इसकी ज्योमेट्री होगी इस तरह से कुछ बनेगा ये। और ये अंदर वाले की तरफ है और ये बाहर की तरफ हो गया, ये इनके दरमियान मान होगा 72 का। 72 डिग्री ग्रेड का इनके दरमियान मान होगा, ये जो एक प्लेन में 5 और इनका 90 का एंगल होगा इन सब के साथ। और इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो होगी पेंटागोनल बाईपैरामिडल। इसके एग्जांपल अगर देखो तो वो होगी आयोडीन क्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह फाइंड की जाती है हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की और उनकी ज्योमेट्री किस तरह फाइंड। दो मेथड होते हैं, टू मेथड होते हैं हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए। देयर आर टू मेथड to determine hybridization। कौन कौन से हैं, एक होता है स्ट्रक्चर से और एक फार्मूला होता है। मतलब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से इसमें क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल में कितने में प्लस लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये और एक फार्मूला होता है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करोगे कि देखो z होगा सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये। और ये याद रखें कि अगर z और अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो, अगर z की वैल्यू है 2 तो मतलब इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसमें होते हैं, sp में। अगर इसकी 3 या z की आगे वैल्यू हो तो इसमें होगा sp2, अगर 4 आ गई तो sp3 और अगर 5 तो sp3 और d।
6 आ गई तो sp3d2, और अगर 7 आ गई तो sp3d3 वैल्यू आएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से उनके दरमियान हम फाइंड कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की क्या है। ये पहला तरीका स्ट्रक्चर वाला, उससे फाइंड करेंगे। अगर कोई कहे कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो देखो इसमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, ये लॉन्ग पेयर होता है, इसमें 1 2, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, जेड अगर सिग्मा बॉन्ड इसमें है 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक इसमें लॉन्ग पेयर है, मतलब ओवरऑल कितना है 4। 4 वाली हमने देखा था जो इधर बनाई थी कि 2 वाले में sp होगी, 3 वाले में sp2 होगी, 4 वाले में sp3, 5 वाले में sp3d, 6 वाले में sp3d2, 7 वाले में sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन है और ये है Z। देखो 4 आई तो इसका मतलब है sp3 होगी, NH3 में क्या होगी sp3 होगी, और इसकी फिर ज्योमेट्री क्या होगी, हमने पीछे पढ़ा है कि sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इसी तरह अगर कोई पूछ ले कि H2S में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये और इसके 2 लॉन पेयर होते हैं, क्योंकि S के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सल्फर के वैलेंस में तो 2 इसमें ये इसके साथ शेयर कर लिए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन एज लॉन पेयर के तौर पे 2 लॉन पेयर मौजूद होंगे, 2 लॉन पेयर है मतलब, और 2 सिग्मा बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। ये देखो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, मतलब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 ही है। और इसी तरह अगर कोई पूछे कि मैंने एग्जांपल लिखी हुई है वो देख लेते हैं। इसी तरह अगर कोई पूछे SO4-2 में कितने हैं बॉन्ड, मतलब F कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, देखो कुछ इसका फार्मूला इस तरह बनेगा, देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कहां कहां है, 1 2 3 4, क्योंकि ये दूसरे जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, मतलब Z की वैल्यू 4 आई तो इसमें भी sp3 ही है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी भी। और इसके बाद अगर अब पूछ ले कि NO3-1 में क्या है, तो देखो N ये इस पे, क्योंकि वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने इधर शेयर करके 2 इधर 4 और एक इधर शेयर करके बॉन्ड बना लिया, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे लॉन्ग पेयर इस पे है। सिग्मा बॉन्ड कितने, एक है, इन दोनों में से एक पाई और एक सिग्मा होगा, एक है 2 है 3, मतलब 3 है, तो मतलब इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp2, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइएंगुलर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइएंगुलर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। इसी तरह अगर CO3-2 में पूछे कोई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह करोगे, तो नेगेटिव आ जाएगा, और इसमें देखो एक 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये है कि इसमें sp3 की बजाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसके बाद एक और सुपर ट्रिक है, वो एक फार्मूला है
सुपर क्रिटिकल वो है कि Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस करना है सेंट्रल एटम पे जितना नेगेटिव चार्ज है और माइनस करना है जितना पॉजिटिव चार्ज है और प्लस करना है मोनोवैलेंट एटम। आप देखो मोनोवैलेंट एटम आप अगर इसकी एग्जांपल कुछ देखें तो NH3 वाला में इसको अप्लाई करके देखते हैं NH3 देखो इसमें इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है और सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कितने हैं 5 है नाइट्रोजन का हमें पता है 5 सॉरी ये तो फार्मूले वाला आएगा Z है प्लस इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई भी नहीं है लेकिन इसमें मोनोवैलेंट कौन कौन से एटम होते हैं हाइड्रोजन होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये है प्लस कर देंगे मोनोवैलेंट इसमें कितने हैं हाइड्रोजन 3 है मतलब ये 8/2 बराबर 4 मतलब इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप ZeO2 F2 में देखो अगर Z को फाइंड करना है तो इसमें देखो जो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 दिन ऑन में होते हैं प्लस 2 ये तो मोनोवैलेंट नहीं है ये हम छोड़ देंगे और देखें जो F2 है ये एक मोनोवैलेंट है तो इसमें 10 बन गया 10/2 मतलब 5 मतलब इसमें होगी sp3d इसमें क्या होगी sp3d होगी इसमें और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइएंगुलर बाइपैरामीटर ट्राइएंगुलर बाइपैरामीटर। इसी तरह आप फाइंड कर लोगे SFO4 में भी और इसी तरह आप फाइंड कर लोगे Si4 में और एक है ये कि इसमें हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें इसमें कार्बन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है ये H ये भी है इसमें अगर हर की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तो देखो ये कार्बन के आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करते जाएंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन आती जाएगी क्योंकि इसमें डाउन पेयर होता नहीं है 1 2 3 इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब इसकी sp2 आ जाएगी क्योंकि इसमें Z इज इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर इसमें है नहीं तो मतलब इसकी वैल्यू 3 आ गई और 3 sp2 होती है इसके भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें कितने हैं 1 2 3 इसकी भी sp2 आ गई और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने 1 और 2 मतलब इसकी आ गई sp और इसके भी 2 sp इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp सॉरी और इसमें सिग्मा बॉन्ड 4 है मतलब इसकी sp3 आ गई। ये तरीका था हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का। थैंक यू।